ओम गणपते नमः। रुद्र संहिता पार्वती खंड शिव स्तुति। सदा शिवानां प्रियभूषणाय सदा शिवानां प्रियभूषणाय शिवान्तिताय च शिवान्तिताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। पहला अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, सती ने हिमाचल के घर किस प्रकार जन्म लिया और फिर पार्वती होकर किस प्रकार शिव जी को प्राप्त किया, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, शिवलोक में मैना ने सती के लिए आराधना की थी, इसलिए दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर सती देवी हिमाचल की पत्नी मैना की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में सती का नाम पार्वती हुआ। अब वह वृत्तांत सुनो कि किस प्रकार मैना का विवाह हिमाचल से हुआ था। हे नारद जी, मेरे पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं थीं, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था। स्वधा की 3 पुत्रियां हुईं, मेनका, मैना, धन्या और कमलावती। एक समय की बात है, तीनों कन्याएं विष्णु जी के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप गईं। वहाँ सनकादिक तथा और भी बहुत से ऋषि मुनि आए हुए थे। सनकादिकों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया, परंतु इन तीनों कन्याओं ने नहीं किया। यह देखकर सनकादिक क्रोधित हो उठे और सनत कुमार ने तीनों कन्याओं को शाप दे दिया। हे कन्याओं, तुम तो वेदों को जानने वाली थीं, फिर भी तुमने सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर उन कन्याओं ने सनत कुमार जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा कुछ उपाय करें जिससे कि हमें फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उनकी प्रार्थना को सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे कन्याओं, तुम में से मेनका मैना हिमाचल की पत्नी होगी, जो पार्वती को जन्म देकर उसके साथ कैलाश तक जाएगी। यह धन्या महायोगी जनक की पत्नी होगी, जो सीता को जन्म देकर क्षीरध्वज के मिलने पर वैकुंठ को जाएगी। कलावती वृषभानु की पुत्री होगी, जो द्वापर के अंत में राधा के रूप में प्रकट होकर वृषभानु की पुत्री होगी और गोकुल को जाएगी। हे कन्याओं, इस प्रकार मनुष्य रूप में भी तुम तीनों को पार ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। मैना को अपनी पुत्री पार्वती द्वारा शिव की भक्ति मिलेगी और धन्या को श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी और कलावती तो राधा बनकर श्री कृष्ण की पत्नी बनेगी। ऐसा सुनकर यह तीनों कन्याएं प्रसन्न हुई। हे नारद जी, सनत कुमार के कहे अनुसार ही मैना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ था। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब आप यह बताने की कृपा करें कि पार्वती ने मैना से किस प्रकार जन्म लिया और बाद में तप द्वारा शिव जी को किस प्रकार प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, मैना और हिमाचल के विवाह उपरांत एक दिन देवतागण उनसे मिलने गए और उनसे कहा कि हे महाप्राज्ञ, आपको तो पता ही होगा कि उमा ने दक्ष की कन्या बनकर शिव जी को प्राप्त किया था और बाद में अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग कर दिया था। हे हिमाचल जी, हम चाहते हैं कि अब वही उमा आपके घर में प्रकट हों, जिसके लिए आप तप द्वारा जगदम्बा को प्रसन्न करें। हिमाचल ने उनकी इस प्रार्थना को मान लिया और वह उसी दिन से जगदम्बा की आराधना करने लगे। इसके बाद देवताओं ने उमा की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माता जगत जननी, आप लोक कल्याण हेतु हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लें और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर समस्त लोगों का कल्याण करें। महेश्वरी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब देवताओं के चले जाने के बाद मैना और हिमाचल शिव जी की आराधना करने लगे। तब देवताओं के चले जाने के बाद मैना और हिमाचल शिव जी की आराधना करने लगे। उन्होंने 27 वर्ष प्रयत्न, कभी निराहार रहकर और कभी केवल जल पीकर कठिन तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मैना को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैना ने उनसे 2 वर मांगे। पहला तो यह कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, दूसरा यह कि आप सभी कलाओं से युक्त होकर मेरे गर्भ से अवतार लें और मेरी पुत्री बने। इस प्रकार मैना को दोनों वरदान देकर उमा देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद जी,
कुछ काल उपरांत मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। फिर वह भी समय आया जब अपने दिए हुए वर को सत्य करने के लिए उमा शिवा कल्याणी ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। हे देवर्षि, हिमाचल की पुत्री चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी और अपनी सहेलियों के साथ विविध क्रीड़ाएं करने लगी। तब एक दिन तुम स्वयं हिमाचल के पास गए थे और हिमाचल ने तुमसे अपनी पुत्री का हाथ देखकर उसका भाग्य बताने के लिए कहा था। तब हे नारद जी, तुमने बताया था कि हे पर्वतराज, तुम्हारी पुत्री की भाग्य रेखाएं उत्तम हैं। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासनाहीन, अभिमान रहित, अपवित्र और साधु वेशधारी होगा। हे हिमाचल, यह सब भगवान शिव के लक्षण हैं। इसलिए पार्वती को चाहिए कि वह तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न करे, इससे उन्हें शिव की वर प्राप्ति होगी। हे नारद जी, इतना कहकर तुम वहाँ से चले आए थे। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन किसी ब्राह्मण ने पार्वती को स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें तप करने की सलाह दी थी। पार्वती जी ने जब स्वप्न वृत्तांत अपनी माता तथा पिता से कहा था तो वह चिंतामग्न हो गए थे और सोचने लगे थे कि उन्हें पार्वती जी को तप करने की आज्ञा देनी चाहिए अथवा नहीं। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उधर भगवान शंकर अपनी प्राणेश्वरी सती के विरह में व्याकुल कुछ समय तक तो कैलाश पर्वत पर रहे। फिर गृहस्थ त्याग कर समस्त लोकों में भ्रमण करते रहे और पुनः कैलाश पर आकर समाधिस्थ हो गए। उसी समय समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ीं, जिनसे लाल वर्ण तथा 4 भुजाओं वाला एक सुंदर बालक वहां प्रकट हो गया, जिसे स्वयं स्त्री रूप में आकर पृथ्वी ने अपनी गोद में उठाया और अपना स्तनपान कराया। शिव जी ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि हे पृथ्वी, तुम इस बालक का पालन पोषण करोगी। हे नारद जी, कालांतर में उस बालक का नाम पृथ्वी के नाम पर भौम हुआ। वही भौम काशीपुरी पहुंचा। वहां वह दीर्घ काल तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा और तब उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का स्थान प्राप्त किया। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि नारद जी, कुछ समय पश्चात तप करने की इच्छा से भगवान शिव हिमाचल प्रदेश में पधारे और जहाँ पवित्र पावनी गंगा ब्रह्मालोक से गिरकर आगे बढ़ रही हैं, उस स्थान को तप के योग्य समझकर वह वहीं आत्मचिंतन करने लगे। जब यह समाचार हिमाचल को मिला तो वह शिव जी के दर्शन करने हेतु वहां आया और उसने उनका पूजन किया। तब हिमाचल ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ स्वतंत्र होकर तपस्या करें। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री को भी अपनी सेवा में रख लें, यह आपका नित्य ही पूजन किया करेगी। उस समय पार्वती हिमाचल के साथ ही थीं। सदाशिव ने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा तो वह हिमाचल से बोले कि हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदर है, इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता, क्योंकि सुंदर स्त्रियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करती हैं। इस पर पार्वती ने कहा, हे सदाशिव, मैं प्रकृति हूँ और शक्ति हूँ। प्रकृति के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि प्रकृति के बिना आप भी चेष्टावान नहीं रह सकते और किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी सेवा में रख लिया। फिर तो पार्वती नित्य ही अपने सखियों के साथ वहाँ आने लगी और 16 प्रकार से शिव जी का पूजन करने लगी। पार्वती के प्रेम तथा श्रद्धा को देखकर सदाशिव भी उनकी ओर आकृष्ट होने लगे थे, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं पार्वती के तप से प्रसन्न होकर ही उसे ग्रहण करूँगा। तब सदाशिव के हृदय में काम जगाने के लिए मुझ ब्रह्मा ने कामदेव को बुलाकर उससे सदाशिव को मोहित करने के लिए कहा था। कामदेव ने वहाँ अनेकों प्रकार की माया फैलाई, परंतु शिव विचलित नहीं हुए थे और उन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया था। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तारकासुर कौन था? नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तारकासुर कौन था? उसने देवताओं को क्यों प्रताड़ित किया और शिव जी ने काम को क्यों भस्म कर डाला? यह सब वृत्तांत भी आप मुझसे कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से किया था। उन सब में दिति बड़ी थी। दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष।
इन दोनों को भगवान ने नृसिंह तथा वाराह रूप धारण कर मार डाला था। पुत्र वियोग से दुखी होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की थी, तो उसे फिर 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी मरुदगण हुए थे और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए थे। तब कश्यप जी ने दिति से कहा था, तुम 10,000 वर्ष प्रयत्न तप करो तो तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। तब दिति ने कश्यप जी के कहे अनुसार तप किया और उसे वज्रांग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत पराक्रमी तथा तेजस्वी था। हे नारद जी, अपने राज्य को बचाने के लिए और दिति किसी बलवान पुत्र को जन्म न दे सके, इंद्र अपने वज्र द्वारा गर्भ में ही दिति के पुत्रों की हत्या करता रहा था। इसलिए दिति ने अपने पुत्र से कहा कि तुम देवताओं से युद्ध करके उन्हें पराजित करो। तब माता की आज्ञा मानकर वज्रांग ने देवताओं के साथ बड़ा भयानक युद्ध किया था और उन्हें बांध लिया था। हे महर्षि, तब मुझ ब्रह्मा के समझाने पर वज्रांग ने देवताओं को छोड़ दिया था और मुझसे ईश्वर तत्व का उपदेश लेकर वह सात्विक बन गया था। मैंने वज्रांग को एक सुंदर स्त्री भी दी थी। वह स्त्री सात्विक वृत्ति की न होने के कारण देवताओं से वैर रखती थी। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से वर मांगा कि वह मुझे ऐसा पुत्र दें जो विष्णु को भी प्रताड़ित कर सके और त्रिलोकी को जीतने वाला हो। कुछ सोचकर वज्रांग ने अपनी पत्नी को ऐसा वर दे दिया और वर पूर्ति के लिए वह मेरा तप करने लगा। तब हे नारद जी, मैंने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे वैसे पुत्र का वरदान दे दिया था। 7वां अध्याय, तारकासुर जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस वर के बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने गर्भ का समय पूर्ण होने पर एक लंबे चौड़े शरीर वाले तथा पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय पृथ्वी पर बहुत से उत्पात हुए थे। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी थी, भूकंप आने लगे, आंधियां चलने लगी और सूर्य को राहु का ग्रास हुआ था। थोड़े ही समय बाद तारकासुर पर्वत जैसे आकार का हो गया और उसने माता से तप की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर तारकासुर ने सैकड़ों वर्षों तक बड़ा ही कठिन तप किया था। तब मैंने उसे दर्शन दिए थे और उससे वर मांगने के लिए कहा था। उस समय तारकासुर ने मुझसे 2 वरदान मांगे थे। पहला तो यह कि आपके रचे हुए संसार में मुझसे बलशाली कोई न हो, और दूसरा यह कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के वीर्य से उत्पन्न बालक के शस्त्र से हो, अन्य किसी के हाथों से न हो। तब हे नारद जी, तारकासुर को यह वरदान देकर मैं अपने लोक को चला गया था। वरदान प्राप्ति के बाद शुक्राचार्य ने तारकासुर को दैत्यों का राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का स्वामी बनने की इच्छा में वह सभी देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवता लोग घबरा गए। इंद्र ने डरकर उसे अपना ऐरावत हाथी दिया। ऋषियों ने कामधेनु तथा अन्य देवताओं ने अपनी प्रिय वस्तुएं उसे दी, परंतु तारकासुर को इससे भी संतोष न हुआ। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनके स्थान दैत्यों को दे दिए और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर अधिकार जमाकर बैठ गया। हे नारद जी, तब सभी देवता दुखी होकर मेरी शरण में आए। उन्होंने अपना दुख सुनाया और कहा कि आप तारकासुर के वध का कोई उपाय कीजिए। मैंने देवताओं को समझाया, हे देवों, तारकासुर को तो स्वयं विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते। हाँ, यदि शिव के वीर्य से किसी बालक की उत्पत्ति हो तो वह अवश्य ही उस असुर का वध कर सकता है। तुम किसी प्रकार शिव जी को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार करो तो ऐसा संभव है। हे नारद जी, ऐसा कहकर मैं तारकासुर से मिला और मैंने उसे समझाया तो वह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणित नगर में राज्य करने लगा। 8वां अध्याय, कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, तब मेरी सलाह मानकर देवताओं ने कामदेव को बुलाया और उससे कहा कि हिमाचल के राज्य में गंगा के किनारे सदाशिव कठोर तप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम वहां पहुंचकर उन्हें मोहित करो ताकि काम से पीड़ित होकर शिवजी पार्वती से विवाह कर लें। तब देवताओं की आज्ञा मानकर कामदेव ने अपनी स्त्री रति को साथ लिया और वहां पहुंचा जहां भगवान शंकर अपने नेत्र बंद किए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसके आगमन से वहां के वृक्ष फल फूलों से लद गए।
सुगंधित तथा मादक हवाएं चलने लगी और फूलों पर भंवरे गुंजारने लगे। फिर उसने समाधिस्थ बैठे हुए भगवान शंकर पर 5 पुष्प बाण चला दिए। जगत को मोहित करने वाले बाणों ने अपना प्रभाव दिखाया और शिव जी का ध्यान टूट गया। ठीक उसी समय पार्वती भी अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए वहां आ पहुंची, जिन्हें देखकर भगवान शिव मोह को प्राप्त होने लगे, परंतु उन्हें जल्दी ही ज्ञान हो गया कि और वह कामदेव की माया को समझ गए। उन्होंने कामदेव को भी देख लिया, जो बाईं ओर एक वृक्ष पर अपना धनुष लिए बैठा था। हे नारद जी, यह देखकर तो भगवान शिव के क्रोध का अंत ही न रहा और वह इतने तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से विकराल अग्नि निकली, जिससे पीड़ित होकर कामदेव वृक्ष से नीचे गिर पड़ा और जलकर भस्म हो गया। उसी समय बहुत से देवता भी वहां आए और शिव जी का क्रोध शांत करने के लिए नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे जगदीश्वर, अब आप अपने क्रोध को शांत करें और दुखित रति के पति कामदेव को जीवित कर दें। शिव जी बोले, हे देवताओं, इस समय तो कुछ नहीं होगा। हाँ, जिस समय श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगे तो उनमें कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। प्रद्युम्न को संबर नामक एक दानव चुरा ले जाएगा और समुद्र में फेंक देगा। तब वही प्रद्युम्न रति को पति रूप में मिलेगा। हे देवताओं, मैं तुम्हारे दुख भी जल्दी दूर करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव फिर समाधिस्थ हो गए। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कामदेव के भस्म होने के बाद भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से भयंकर अग्नि निकल रही थी, जिससे डरकर त्रिलोकी के बहुत से जीव और देवता मेरे पास आए और मुझसे उस अग्नि को शांत करने के लिए कहा। तब शिव कृपा से मैंने उस अग्नि को हाथ से पकड़ लिया और उसे समुद्र में प्रविष्ट करा दिया। उस समय मैंने समुद्र से यह भी कह दिया कि तुम इस अग्नि को सृष्टि के प्रलय काल तक संभाले रखोगे। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कामदेव के भस्म होने के उपरांत भगवान शिव उस स्थान को छोड़कर कैलाश पर चले गए थे। उनके जाने पर पार्वती दिन रात विरह अग्नि में जलने लगी थी और उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया था। तब तुम्ही ने वहां पहुंचकर पार्वती को तप करने की सलाह दी थी और उन्हें तप के लिए ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र भी बता दिया था। तब पार्वती ने अपने माता पिता से तप करने की आज्ञा मांगी थी, जिसे उन्होंने काफी अनुनय विनय के बाद स्वीकार कर लिया था। हे नारद जी, तब देवी पार्वती ने उस स्थान पर तप आरंभ किया जहाँ कामदेव को भस्म किया गया था और भगवान शिव समाधिस्थ हुए थे। हे देवर्षि, पार्वती ने इतना कठिन तप किया कि उसे देखने के लिए समस्त देवता भी वहाँ आए थे। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद जी, तब उमा देवी के तप को देखकर देवता भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर पहुँचे और वहाँ नाना प्रकार से शिव जी की स्तुति करने के बाद बोले, हे जगत दृष्टा, माता पार्वती के तप से तीनों लोग तप रहे हैं और समस्त जीव दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हमारी प्रार्थना है कि आप वहाँ चलकर दर्शन दें और उनसे विवाह करके हमारा कष्ट निवारण करें। हे प्रभु, तारकासुर ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया है और तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र द्वारा ही संभव है। इसलिए आप जगत जननी पार्वती से विवाह कर लें। हे नारद जी, तब भगवान शंकर ने हंसकर कहा, हे देवताओं, विवाह तो एक बंधन है और मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहता। फिर भी क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए तुम लोगों को तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए मैं पार्वती से अवश्य विवाह करूँगा। यह सुनकर देवताओं ने बारंबार भगवान शिव के चरण कमलों की वंदना की और वह वहाँ से चले गए। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने हेतु दंडी ब्राह्मण का वेश धारण किया और वह पार्वती के पास आए। पार्वती ने उन्हें शिव भक्त जानकर प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। इस पर दंडी वेशधारी ब्राह्मण ने उनसे कहा, हे देवी, मैं तो साधु हूँ और यूँ इधर उधर विचरण किया करता हूँ। आप सुनाइए, आप कौन हैं और किस लिए तप कर रही हैं? इतना सुनकर पार्वती ने उस ब्राह्मण से अपने विषय में सब कुछ बताया और अंत में कहा, हे ब्राह्मण, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तप कर रही हूँ, परंतु क्योंकि मेरा तप भी व्यर्थ रहा है,
इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण दे दूंगी। हे नारद जी, इतना कहने के उपरांत ब्राह्मण के देखते ही देखते पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु अग्नि भी उन्हें नहीं जला सकी और वह जगत जननी का स्पर्श पाते ही शीतल हो गई। तब उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने हंसकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तपोबल तो इतना ऊंचा है कि तुम्हारा स्पर्श पाते ही अग्नि भी शीतल हो गई। मुझे तो आश्चर्य है कि इतना तपोबल होते हुए भी तुम शिव जी से विवाह करना चाहती हो। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है, क्योंकि शिव तो एक भिक्षुक हैं, वह सर्वदा नंगे रहने वाले हैं, भूत प्रेत गण उनके साथ रहते हैं और वह केवल एक बूढ़े बैल पर सवारी करते हैं। मेरी तो राय यह है कि तुम इंद्र अथवा विष्णु में से किसी एक को अपने विवाह के लिए चुनो। यह सुनकर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इस ब्राह्मण के प्रति नीच, दुष्ट और शिव निंदक जैसे शब्द कहे और यह सोचकर कि यह ब्राह्मण फिर शिव निंदा न करे, वह उस स्थान को ही छोड़कर चल दी। हे नारद जी, पार्वती का अपने प्रति इतना अनुराग देखकर शिव अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने पार्वती से वर मांगने के लिए कहा। तब पार्वती जी बोली, हे सदाशिव, यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लें। इसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल से मुझे मांग लें। यह सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी पुत्री पार्वती का तप पूर्ण होने का वृत्तांत सुनकर मैना तथा हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसके बाद वह सबकी प्रसन्नता के लिए गंगा जी पर स्नान करने चले गए। उसी समय भगवान शंकर नट रूप धारण किए अपना डमरू बजाते हुए मैना के पास आए और विभिन्न मोहक मुद्राओं में नृत्य करने लगे। पार्वती तो उन्हें देखकर अपनी सुधि ही भूल गई थी, जबकि मैना शिव जी को स्वर्ण पात्र में रत्नों की भिक्षा देने लगी। यह देखकर शिव जी ने कहा, हे माता, मुझे इन रत्नों की जरूरत नहीं है। यदि आप भिक्षा ही देना चाहती हैं तो अपनी पुत्री पार्वती का विवाह मुझसे कर दें। यह सुनकर मैना तथा हिमाचल अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वह इस नट को बाहर निकाल दें। यह देखकर सदाशिव ने अपने कई रूप दिखाए, वह विष्णु भी बने और रुद्र भी, परंतु शिव माया से विमोहित कोई उन्हें नहीं पहचान सका, तो वह अंतर्ध्यान हो गए। बाद में मैना तथा हिमाचल के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्हें पता चला कि यह नटराज सदाशिव ही थे, परंतु शिव तो वहाँ से जा चुके थे। 14वां अध्याय। शिव माया वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि नारद, तब शिव में पार्वती का अविचल भक्ति देखकर इंद्र चिंतामग्न हो गया। वह सोचने लगा कि शिव जी को अपनी कन्या देकर हिमाचल तो शिव लोकगामी हो जाएगा और पृथ्वी का राज्य छोड़ देगा। इस प्रकार पृथ्वी भी रत्नों से खाली हो जाएगी। कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे हिमाचल शिव जी से अपनी कन्या का विवाह न करे। यह सोचकर वह मुझसे मिला और उसने मुझसे हिमाचल के पास जाकर शिव निंदा करने के लिए कहा, जिसे सुनकर हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह शिव से न करे। मैंने इंद्र आदि देवताओं से कहा, हे देवताओं, जो प्राणी शिव निंदा करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता और वह जीवन भर दुख भोगता हुआ अंत में नरकगामी होता है। मैं ऐसा कार्य कदापि नहीं करूँगा। यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव को प्रसन्न करो। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर वह निश्चय ही हिमाचल से मिलेंगे और अपनी निंदा आप करेंगे, क्योंकि वह तो भक्ति के वश में है। हे नारद जी, ऐसा सुनकर इंद्रादिक देवता कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके अपना दुख सुनाया। यह सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने देवताओं को ऐसा करने का आश्वासन दिया। फिर जब इंद्रादिक देवता अपने अपने लोकों को चले गए और उनके जाने के बाद सदाशिव ने साधु वेश धारण किया और वह हिमाचल के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा, हे शैलराज, मैंने सुना है कि तुम अपनी अति सुंदर कन्या का विवाह निराश्रित, विचारहीन, कुलहीन और भिक्षा मांगने वाले शिव से कर रहे हो। यदि ऐसा है तो तुम ऐसा करके अपनी पुत्री का जीवन नष्ट करोगे, क्योंकि शिव के पास तो संपदा के नाम पर सिवाय एक बूढ़े बैल के और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर शंकर वहाँ से चले आए। हे देवर्षि, उस साधु वेशधारी शिव के ऐसे वचनों को सुनकर
पार्वती की माता मैना तो तुरंत बेहोश हो गई थी। उन्होंने अपने पति से कह दिया कि यदि मेरी पुत्री का विवाह उस दिगंबर तथा भिक्षुक शिव से किया गया तो मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। इधर सदाशिव ने सब ऋषियों को बुलाकर उनसे कहा, हे ऋषियों, तुम्हें तो विदित ही होगा कि तारकासुर का वध करने के लिए मेरा पार्वती से विवाह होना आवश्यक है और हिमाचल इसके लिए तैयार भी हो गए थे। परंतु फिर देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं स्वयं शिव निंदक बनकर हिमाचल के पास जाऊं, जिसे सुनकर हिमाचल मुझसे अपनी पुत्री का विवाह न करें। हे ऋषियों, मैंने ऐसा किया था क्योंकि मैं भक्ति के वश में था और देवताओं की प्रार्थना को टाल नहीं सकता था। अब तुम ऐसा करो कि हिमाचल से मिलकर उनसे मेरी प्रशंसा करो, उन्हें समझाओ ताकि वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। हे नारद जी, ऐसा सुनकर सप्त ऋषि वहाँ से चले गए और हिमाचल पहुँचे। 15वां अध्याय। ब्रह्मा बोले, हे नारद जी, तब वह ऋषि हिमाचल से मिले और उन्होंने कहा, हे शैलराज, तुम्हारी कन्या तो सर्वथा शिव के ही योग्य है, अतः तुम पार्वती का विवाह उनके साथ कर दो। इस पर मैना बिगड़ गई। उसने कहा, हे ब्राह्मणों, शिव तो भिक्षुक हैं, हमेशा नग्न रहने वाले हैं और धन संपदा से हीन हैं, इसलिए मैं उनसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। ऋषियों ने उन्हें समझाया, हे देवी, अभी तुम शिव स्वरूप को नहीं जानती, वह तो साक्षात पार ब्रह्मा हैं। उनके लिए कौन सी वस्तु की कमी है? जो समस्त संसार का स्वामी है, भला उसके पास संपदा की क्या कमी? हे शैलराज, भगवान तो परम योगी हैं, वह तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। उन्हें तो तारकासुर के वध के लिए विवाह करना पड़ रहा है, अतः तुम शीघ्र ही अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो। और शैलेंद्र, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वह बलपूर्वक तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लेंगे और तुम्हारे कुल को भी नष्ट कर देंगे। हे राजन, कुल रक्षा के लिए तो राजा अनरण ने भी अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी थी। तब हे नारद जी, मुनि वशिष्ठ जी ने अनरण को कथा सुनाई। उन्होंने बताया, हे शैलेंद्र, मनुवंश में अनरण नाम के एक महाप्रतापी राजा हुए हैं। उनका जिनका 7 द्वीपों पर राज्य था, उनकी एक अति सुंदर कन्या थी जिसका नाम पद्मा था। एक समय की बात है, पिप्पलाद ऋषि महानदी पर स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने पद्मा को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। फिर अनरण के पास जाकर उन्होंने कहा, राजन, तुम अपनी कन्या पद्मा का विवाह मेरे साथ कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें तथा तुम्हारे कुल को इसी समय जलाकर भस्म कर दूंगा। यह सुनकर अनरण घबरा गया और उसने कुल रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह पिप्पलाद नामक बूढ़े ऋषि से कर दिया। तब हिमाचल इस कथा को सुनकर बोले, हे ऋषि, फिर पिप्पलाद का क्या हुआ और उन्होंने पद्मा को लेकर कहाँ निवास किया, यह भी संक्षेप में बताइए। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे शैलेंद्र, पद्मा से विवाह करने के बाद पिप्पलाद अपने कुटिया पर निवास करने लगे। उनकी पत्नी पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी और अपने पति को साक्षात विष्णु मानकर उनकी पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, पद्मा स्वर्णदा नदी पर स्नान करने गई तो धर्मराज वहाँ उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और पिप्पलाद की निंदा करते हुए कहने लगे, तुम अपने बूढ़े पति को त्याग कर मेरी रानी बन जाओ। इस पर पद्मा क्रोधित हो उठी और धर्मराज को शाप देने के लिए तत्पर हो गई। तब धर्मराज अपने असली रूप में आए और बोले, हे देवी, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था, जिसमें तुम पूर्ण रूप से सफल हुई हो। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा और तुम्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजन, धर्मराज का दिया हुआ वर सत्य हुआ था और पिप्पलाद ऋषि युवा हो गए थे। यह मैंने पिप्पलाद और अनरण की कथा तुम्हें सुनाई है। हे शैलराज, अब तुम भी कुल रक्षा के लिए अपनी कन्या सदाशिव को दे दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषिवर, अब मेरा संशय मिट गया है और मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से करने के लिए तैयार हूँ। आप उनसे कह दें। सप्त ऋषियों ने हिमाचल का यह संदेश कैलाश पर पहुंचाकर सदाशिव को सुना दिया और विवाह की तैयारियां होने लगी। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, तब हे नारद जी,
हिमाचल ने अपने सगे संबंधियों को बुलाया और मुनि गर्ग से लग्न पत्रिका लिखकर भगवान शंकर के पास भेज दी। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक सुंदर मंडप की रचना कराई जो 10,000 योजन लंबा चौड़ा था। इस मंडप में सभी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गईं। हे नारद जी, विवाह की सभी तैयारियां हो रही थी और इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए सभी पर्वत तथा नदियां वहां आए थे। 17वां अध्याय। शिव द्वारा देवताओं को निमंत्रण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, लग्न पत्रिका मिलने के बाद भगवान शंकर ने तुम्हें बुलाकर कहा, हे नारद जी, आज से 7वें दिन लोक रीति के अनुसार हमारा पार्वती से विवाह होगा। अतः तुम समस्त देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे आओ। उनसे कहना कि वह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर शीघ्र ही विवाह के लिए चलें। हे नारद जी, ऐसा सुनकर तुम वहाँ से चल पड़े और तुमने सभी देवताओं को जाकर शिव के विवाह का निमंत्रण दिया था, जिसे पाकर समस्त देवता और ऋषि मुनि सिद्ध चरण गंधर्व कैलाश पर पहुँच गए। महान उत्सव आरंभ हुआ। अप्सराएं नाचने लगी और देव नारियां मंगल गान करने लगीं। उस समय 7 माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। शिव का तीसरा नेत्र मुकुट बन गया, चंद्रकला का तिलक लग गया, कंठ के सर्पों ने अपने फन ऊपर कर लिए और वह कुंडल बन गए। इसी प्रकार सर्प अन्य अंगों से लिपटकर उनके आभूषण बन गए। हे नारद जी, इस प्रकार सज संवर कर भगवान शंकर दूल्हा बन गए। 18वां अध्याय। वर यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब भगवान शंकर नंदी बैल पर सवार हुए। उस समय उनके साथ शंख कर्ण के करोड़ों गण थे, केकराक्ष के 10 करोड़ गण, विष्टंभ तथा विकृत के 8-8 करोड़ गण, विशाख के 4 करोड़ गण, परिजात के 9 करोड़, विकृतानन के 60 करोड़, कपालाख्या के 5 करोड़, सुंदराग के 6 करोड़ और इसी प्रकार समस्त देवता असंख्य गण लेकर सदाशिव की बारात में सम्मिलित हुए। हे नारद जी, उस समय सदाशिव के साथ जो भूत प्रेत आदि चल रहे थे उनकी 1 अरब संख्या थी। उस समय डमरू ढोल नगाड़े बज रहे थे जिनकी ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज रही थी। हे नारद जी, तुम तो स्वयं भगवान शिव की बारात में थे। तुम्ही ने हिमाचल पर पहुंचकर हिमाचल से बारात आगमन की बात बताई थी और तुम्ही बारात के स्वागत के लिए हिमाचल के पुत्रों को अपने साथ लाए थे। तब बारात का स्वागत किया था और हिमाचल ने बारात को ठहरने की व्यवस्था की थी। 19वां अध्याय। शिव लीला। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, तब हिमाचल की स्त्री मैना ने तुम्हें बुलाकर भगवान शिव को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। भगवान शंकर मैना के इस विचार को समझ गए थे और उन्होंने देवताओं को आज्ञा दी थी कि वह हिमाचल के घर जाकर उन्हें दर्शन दे। अपने गणों को साथ लेकर हम भी वहां आते हैं। तब हे नारद जी, देवताओं की सुंदर सज्जित सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। अंत में शिव वहां पहुंचे थे। नारद जी, हे नारद जी, उस समय सदा शिव का रूप ही दूसरा था। उनके साथ भूत प्रेतादि गण थे, जिनमें से किसी के मुख पर टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, कोई गंजा था, कोई नासिकाहीन था, कोई वाहन की पूंछ की ओर मुंह करके बैठा था और कोई वाहन की गर्दन पर सवार था। उनमें किसी का मुंड नहीं था, किसी का सुंड नहीं था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे और वह औंधा होकर घिसट रहा था। हे नारद जी, इन गणों के मध्य में शिव थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी, अंगों में भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बागंबर ओढ़े, पिनाक धनुष और त्रिशूल लिए वह बूढ़े बैल पर बैठे थे और अत्यंत कुरूप तथा भयानक दिखलाई देते थे। ओम गणपते नमः। रुद्र संहिता। पार्वती खंड। शिव स्तुति। सदा शिवानां प्रियभूषणाय, सदा शिवानां प्रियभूषणाय, शिवान्तिताय च शिवान्तिताय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। पहला अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, सती ने हिमाचल के घर किस प्रकार जन्म लिया और फिर पार्वती होकर किस प्रकार शिव जी को प्राप्त किया, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, शिवलोक में मैना ने सती के लिए आराधना की थी, इसलिए दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर सती देवी हिमाचल की पत्नी मैना की पुत्री बन गई।
तब इस जन्म में सती का नाम पार्वती हुआ। अब वह वृत्तांत सुनो कि किस प्रकार मैना का विवाह हिमाचल से हुआ था। हे नारद जी, मेरे पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं थीं, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था। स्वधा की 3 पुत्रियां हुईं, मेनका, मैना, धन्या और कमलावती। एक समय की बात है, तीनों कन्याएं विष्णु जी के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप गईं। वहाँ सनकादिक तथा और भी बहुत से ऋषि मुनि आए हुए थे। सनकादिकों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया, परंतु इन तीनों कन्याओं ने नहीं किया। यह देखकर सनकादिक क्रोधित हो उठे और सनत कुमार ने तीनों कन्याओं को शाप दे दिया। हे कन्याओं, तुम तो वेदों को जानने वाली थीं, फिर भी तुमने सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर उन कन्याओं ने सनत कुमार जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा कुछ उपाय करें जिससे कि हमें फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उनकी प्रार्थना को सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे कन्याओं, तुम में से मेनका मैना हिमाचल की पत्नी होगी, जो पार्वती को जन्म देकर उसके साथ कैलाश तक जाएगी। यह धन्या महायोगी जनक की पत्नी होगी, जो सीता को जन्म देकर क्षीरध्वज के मिलने पर वैकुंठ को जाएगी। कलावती वृषभानु की पुत्री होगी, जो द्वापर के अंत में राधा के रूप में प्रकट होकर वृषभानु की पुत्री होगी और गोकुल को जाएगी। हे कन्याओं, इस प्रकार मनुष्य रूप में भी तुम तीनों को पार ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। मैना को अपनी पुत्री पार्वती द्वारा शिव की भक्ति मिलेगी और धन्या को श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी और कलावती तो राधा बनकर श्री कृष्ण की पत्नी बनेगी। ऐसा सुनकर यह तीनों कन्याएं प्रसन्न हुई। हे नारद जी, सनत कुमार के कहे अनुसार ही मैना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ था। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब आप यह बताने की कृपा करें कि पार्वती ने मैना से किस प्रकार जन्म लिया और बाद में तप द्वारा शिव जी को किस प्रकार प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, मैना और हिमाचल के विवाह उपरांत एक दिन देवतागण उनसे मिलने गए और उनसे कहा कि हे महाप्राज्ञ, आपको तो पता ही होगा कि उमा ने दक्ष की कन्या बनकर शिव जी को प्राप्त किया था और बाद में अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग कर दिया था। हे हिमाचल जी, हम चाहते हैं कि अब वही उमा आपके घर में प्रकट हों, जिसके लिए आप तप द्वारा जगदम्बा को प्रसन्न करें। हिमाचल ने उनकी इस प्रार्थना को मान लिया और वह उसी दिन से जगदम्बा की आराधना करने लगे। इसके बाद देवताओं ने उमा की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माता जगत जननी, आप लोक कल्याण हेतु हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लें और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर समस्त लोगों का कल्याण करें। महेश्वरी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब देवताओं के चले जाने के बाद मैना और हिमाचल शिव जी की आराधना करने लगे। तब देवताओं के चले जाने के बाद मैना और हिमाचल शिव जी की आराधना करने लगे। उन्होंने 27 वर्ष प्रयत्न, कभी निराहार रहकर और कभी केवल जल पीकर कठिन तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मैना को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैना ने उनसे 2 वर मांगे। पहला तो यह कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, दूसरा यह कि आप सभी कलाओं से युक्त होकर मेरे गर्भ से अवतार लें और मेरी पुत्री बने। इस प्रकार मैना को दोनों वरदान देकर उमा देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद जी, कुछ काल उपरांत मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। फिर वह भी समय आया जब अपने दिए हुए वर को सत्य करने के लिए उमा शिवा कल्याणी ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। हे देवर्षि, हिमाचल की पुत्री चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी और अपनी सहेलियों के साथ विविध क्रीड़ाएं करने लगी। तब एक दिन तुम स्वयं हिमाचल के पास गए थे और हिमाचल ने तुमसे अपनी पुत्री का हाथ देखकर उसका भाग्य बताने के लिए कहा था। तब हे नारद जी, तुमने बताया था कि हे पर्वतराज, तुम्हारी पुत्री की भाग्य रेखाएं उत्तम हैं। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासनाहीन, अभिमान रहित, अपवित्र और साधु वेशधारी होगा। हे हिमाचल, यह सब भगवान शिव के लक्षण हैं।
इसलिए पार्वती को चाहिए कि वह तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न करे, इससे उन्हें शिव की वर प्राप्ति होगी। हे नारद जी, इतना कहकर तुम वहाँ से चले आए थे। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन किसी ब्राह्मण ने पार्वती को स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें तप करने की सलाह दी थी। पार्वती जी ने जब स्वप्न वृत्तांत अपनी माता तथा पिता से कहा था तो वह चिंतामग्न हो गए थे और सोचने लगे थे कि उन्हें पार्वती जी को तप करने की आज्ञा देनी चाहिए अथवा नहीं। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उधर भगवान शंकर अपनी प्राणेश्वरी सती के विरह में व्याकुल कुछ समय तक तो कैलाश पर्वत पर रहे, फिर गृहस्थ त्याग कर समस्त लोकों में भ्रमण करते रहे और पुनः कैलाश पर आकर समाधिस्थ हो गए। उसी समय समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ीं, जिनसे लाल वर्ण तथा 4 भुजाओं वाला एक सुंदर बालक वहां प्रकट हो गया, जिसे स्वयं स्त्री रूप में आकर पृथ्वी ने अपनी गोद में उठाया और अपना स्तनपान कराया। शिव जी ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि हे पृथ्वी, तुम इस बालक का पालन पोषण करोगी। हे नारद जी, कालांतर में उस बालक का नाम पृथ्वी के नाम पर भौम हुआ। वही भौम काशीपुरी पहुंचा। वहां वह दीर्घ काल तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा और तब उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का स्थान प्राप्त किया। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि नारद जी, कुछ समय पश्चात तप करने की इच्छा से भगवान शिव हिमाचल प्रदेश में पधारे और जहाँ पवित्र पावनी गंगा ब्रह्मालोक से गिरकर आगे बढ़ रही हैं, उस स्थान को तप के योग्य समझकर वह वहीं आत्मचिंतन करने लगे। जब यह समाचार हिमाचल को मिला तो वह शिव जी के दर्शन करने हेतु वहां आया और उसने उनका पूजन किया। तब हिमाचल ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ स्वतंत्र होकर तपस्या करें। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री को भी अपनी सेवा में रख लें, यह आपका नित्य ही पूजन किया करेगी। उस समय पार्वती हिमाचल के साथ ही थीं। सदाशिव ने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा तो वह हिमाचल से बोले कि हे हिमाचल, तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदर है, इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता, क्योंकि सुंदर स्त्रियां ही तपस्वियों की तपस्या में